कर्नलगंज क्षेत्र की ऐतिहासिक रामलीला जो लगभग 150 वर्षों से न सिर्फ जिले से बल्कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ही ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण रामलीला जानी जाती है और जिसका मुख्य कारण रामलीला कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही रामलीला तथा रामायण का सचित्र वर्णन है। कर्नलगंज नगर की ऐतिहासिक रामलीला जो लगभग 150 वर्षों से लगातार क्षेत्र के लोगों को हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के इतिहास के बारे में बताती चली आ रही है और जिसमें रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ रामलीला के कलाकारों का अद्भुत प्रस्तुति करना चर्चा का विषय हमेशा से बना हुआ है। लेकिन इस वर्ष हो रही रामलीला में कई नए बदलाव देखने को मिले। साथ ही सही शब्दों में कहे तो रामलीला को हाईटेक होते भी देखा जा रहा है। इस वर्ष रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मोहित कुमार पांडे, महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा तथा सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से रामलीला का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिसमें रामलीला को अब डिजिटल तरीके से दिखाया जा रहा है। पहले से ही कर्नलगंज क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए एक मनोरंजन का विशेष कारण बनी हुई रामलीला अब और भी ज्यादा लोगों के लिए प्रभावी होती जा रही है। रामलीला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा पिछले कई वर्षों से रामलीला में ऐतिहासिक व अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है, जिसके चलते रामलीला पूरे क्षेत्र, जिले और प्रदेश में काफी चर्चित कही जाती है। रामलीला के दौरान अंगद पदारोपण एवं मोर्चाबंदी की लीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद रही और इस लीला के दौरान खुद रामलीला कमेटी के महामंत्री कन्हैयालाल वर्मा, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त रावण का किरदार निभाया, साथ ही अंगद के रोल में दिखाई दिए रामलीला के वरिष्ठ पदाधिकारी के संवाद को सुनकर लोगों का मन उत्साहित हो गया। रामलीला के द्वारा की जा रही प्रस्तुति को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। साथ ही रामलीला कमेटी के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति अभूतपूर्व एवं अतुलनीय की जा रही है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। रामलीला कमेटी की सबसे खास बात यह है कि इस रामलीला में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा ही ज्यादातर रोल अदा किए जाते हैं और वो रोल सचित्र वर्णन पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। तो आइए देखते हैं अंगद और रावण के बीच का संवाद। लेकिन महाराज बन के बड़ी भारी दयाएं को जाकर के बच्चों से छुड़ा दिया, वही रावण हो बोलाया महाराज पुलस्त तुम्हारे बाबा जाकर के छुड़ाया था। एक बात कहने में मैं कष्ट बुझता हूँ, लेकिन डरना नहीं, माँ अंदर से निकाल करके सत्य सत्य बताना। एक रावण हमारे पिता बाल के काठ में 6 महीना था। महाराज बाल के जो हमारे पिता हैं उनके काठ में 6 महीना एक रावण था, तो वो रावण तो तुम नहीं हो, कौन रावण हो? वही दशानन रावण हो जिसकी भुजाओं को स्वयं कैलाश पर्वत ही जानता है। सुन, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिसको सर्व रूपी पुष्प को कई बार चढ़ा चुका है और सिर रूपी कमलों को बार बार उतार करके उसको शिव जी के अर्पित कर चुका है। मैं दशानन रावण हूँ। मेरी छाती से जब टकराए मूली के भात फूंक करके गिर गए। मैं वही दशानन रावण हूँ। चलते समय पृथ्वी कांपने लगती है और जैसे मतवाली हाथी किसी नाव पर चढ़ती हो और तोड़ने लगती है, मैं वही दशानन हूँ। वही जगत प्रतापी रावण हूँ। झूठी बकवास करने वाले तुझको, क्या तूने कभी अपने कानों से मेरे विस्तार को नहीं सुना? तो मुझे छोटा कहता है। यहाँ का वासी ना होता तो तुझे कहीं पर ही दंडित किया जाता। किस प्रकार हनुमान जी तुम्हारी लंका पुरी को जला दिया?
तुमने भगवान के ऊपर कृपा की, इसलिए नहीं कुछ कहा है ना। उस दिन हनुमान जी ने खूब करते गए थे।